अय्यर के फैंस के लिए बुरी खबर, मेडिकल रिपोर्ट ने बीसीसीआई को चौंकाया। सिडनी के अस्पताल से नहीं मिली अय्यर को छुट्टी, बीसीसीआई सचिव ने दिया बड़ा अपडेट। पसलियों में चोट लगने से आईसीयू में अय्यर, देखे पूरी हेल्थ रिपोर्ट। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और उन्हें फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते वक्त चोट लगी थी। बताया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव यानी कहते हैं पसलियों से खून निकलने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। श्रेयस अय्यर को बाईं पसलियों में चोट लगी है, जिस कारण उन्हें कम से कम 3 हफ्ते तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। लेकिन अब लग रहा है कि उनकी मैदान में वापसी में और देरी हो सकती है। दरअसल अय्यर सिडनी में खेलते वक्त तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी के कैच लेते वक्त चोटिल हो गए थे। ये घटना तब हुई थी जब ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान कैरी ने हर्षित राणा की गेंद पर ऊंचा शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े अय्यर ने तेजी से दौड़ लगाई और सफलतापूर्वक कैच को पकड़ लिया, लेकिन जमीन पर गिरते समय उनकी बाईं पसलियों पर जोर का झटका लगा। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ना था। मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर जानकारी दी और बताया कि इस बल्लेबाज को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार अब चल रहा है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से बताया कि श्रेयस अय्यर पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद आंतरिक खून निकलने की बात पता चली है। उन्हें भर्ती कराना पड़ा था, जब उनके स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर उन्हें 2 से या 7 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि रक्तस्राव के कारण संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ड्रेसिंग रूम में लौटने पर अय्यर के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में उतार चढ़ाव के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तत्परता दिखाई थी। सूत्रों ने कहा कि टीम के डॉक्टर और फिजियो ने कोई जोखिम नहीं उठाया है और श्रेयस अय्यर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब हालात स्थिर हैं, लेकिन ये जानलेवा हो सकता था। वो एक मजबूत खिलाड़ी हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि चूंकि आंतरिक रक्तस्राव हुआ है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से ठीक होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी और इस समय प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में श्रेयस अय्यर की वापसी के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय करना मुश्किल है। 31 वर्षीय अय्यर को भारत वापस जाने के लिए फिट घोषित किए जाने से पहले कम से कम 1 सप्ताह सिडनी के अस्पताल में रहना होगा। श्रेयस अय्यर भारतीय T20 टीम का हिस्सा नहीं है, जिसे 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेलनी है। 30 वर्षीय अय्यर फिलहाल सिर्फ वनडे प्रारूप खेल रहे हैं। उन्होंने कमर की समस्या के कारण पिछले 6 महीनों से टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाई हुई है और हाल ही में कुछ समय में T20 प्रारूप में शामिल नहीं किए गए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में अय्यर ने 61 रनों की शानदार पारी खेली थी। आपको बता दें कि अय्यर की चोट पर जो बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सौकिया, उन्होंने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनकी पसलियों पर चोट लगी है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। ब्लीडिंग की समस्या को देखते उन्हें 6 से 7 दिन तक कह सकते हैं सिडनी के इसी अस्पताल के आईसीयू में रखा जाएगा। अगर इन्फेक्शन नहीं फैलता है तो उन्हें इंडिया वापस लाया जाएगा और यहाँ पर बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उसकी देखरेख में रखा जाएगा। जब तक अय्यर फिट नहीं हो जाते उन्हें खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।